कल हमने बात किया था कि किसी जब कोई धारा होता है ऐसा जिसमें जो है कोई विवाह का ढाँचा देकर और उसमें जो है जब कोई विवाह ना करे तो उसके ऊपर कौन-सी धाराएँ लगाई जाती हैं। लेकिन आज ऐसे ही केसेस की हम बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति है जो कि बचपन में उससे प्यार होता है, करीब 12 साल के दौरान लड़के की उम्र जो है करीब 14 से 15 साल के आस-पास होती है, लड़की की आयु जो होती है वो करीब 12 साल होती है। इस दौरान उन दोनों को प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद ये सिलसिला चलता रहता है, उन दोनों के बीच काफ़ी खूब बातचीत होती है। उनका हम नाम आप सभी को नहीं बता सकते क्योंकि इसमें नाम बताना बिल्कुल भी लीगल नहीं है क्योंकि अभी उन दोनों के खिलाफ कोर्ट ने कोई सुनवाई जो है नहीं की है और उसमें उन दोनों के खिलाफ कोई अ, एविडेंस जो है नहीं मिल पाया है। तो इसमें हुआ क्या था कि एक लड़की थी जो 12 साल के दौरान जब वो क्लास 9 में पढ़ रही थी, तो एक क्लास 10 के बच्चे से उसे प्रेम हो जाता है। प्रेम इस कदर होता है कि अब दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर धीरे-धीरे वो दोनों मिलना शुरू करते हैं, मिलने के बाद करीब जो लड़का होता है वो 10th पास कर जाता है 2015 में वो 10th पास करता है, उसके बाद वो चला जाता है पटना में 2016 में जो है पटना में उसकी इंडियन नेवी में जॉब लग जाती है। इस दौरान जब इंडियन नेवी में जॉब लगती है तो लड़की कहीं न कहीं अब पढ़ाई अभी तक ही पढ़ाई कर रही थी, वो भी ग्रेजुएशन पास कर चुकी थी बट अभी और पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान होता ये है कि जो युवा होता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। लेकिन इसी बीच 2017 में उनके बीच जो है कई बार संबंध बनाए जाते हैं यानी कि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। कई बार लगातार करीब 5 से 6 बार या 10 से 15 बार कह लें। इस तरीके से उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है लड़का अब शादी करने के लिए मुकर जाता है। तो इस केस में अब क्या लड़की को इंसाफ मिल सकता है? तो इंसाफ मिल सकता है लेकिन किस कदर मिल सकता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। इसमें होगा क्या कि जो संबंध आपसी बनाए गए थे जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाए गए हों जो हम दोनों के आपसी के सहमति से बनाए गए हों तो उस दौरान कोर्ट ने अब एक नया एक्ट ला दिया है और उसमें कहा है कि आप किसी भी पुरुष के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि उस वक़्त जब आपने शारीरिक संबंध बनाया तो आप दोनों की सहमति से चीज़ें हुई थी। तो अब कोर्ट का सीधा-सीधा कहना है कि ऐसा नहीं होगा तो क्या अब उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? तो इंसाफ मिलेगा लेकिन उसको धारा 69 के तहत जो है इंसाफ मिलेगा कि आपने इस लड़की को शादी के झांसा में जो है फँसाया है, उसके दौरान आपने गलत चीज़ें की हैं। तो उस एक्ट में उसके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाए जाएँगे, साथ ही साथ कुछ जो है धाराएँ भी लगाई जाएँगी। और अभी तक तो पुलिस ने उसका केस जो है दर्ज ही नहीं कर रहे थे क्योंकि जो वो लड़का इंडियन नेवी में है, उस दौरान जो है कहीं न कहीं उसकी थोड़ी बहुत पहुँच भी होगी और उसके पिता जो है लगातार कहीं न कहीं दहेज के लालच में जो लड़की का कहना है, वो वही ये कह रही है कि जो पिता हैं उसके, वो दहेज के लालच में हमारी शादी नहीं कराना चाहते कि अब उन्हें 15 से 20 लाख रुपए जो है दहेज दिया जा रहा है। दूसरे लड़की वाले जो हैं दे रहे हैं, हम इतना दहेज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो है लड़का अब उससे शादी नहीं करना चाहता। तो अब मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा कि इस दौरान ना तो आपको कोर्ट मंजूरी देता है, ना तो हमारा समाज मंजूरी देता है, ना तो हमारा कोई देश का व्यक्ति मंजूरी देता है कि आप 12 साल की उम्र में प्रेम करें। 12 साल की उम्र में अगर कोई प्रेम भी करता है, अगर लड़की बयान भी देती है कि हमको जो है इनसे प्रेम है, तो कोर्ट या सरकार या जो एविडेंस होते हैं, वो ये चीज़ प्रूव नहीं करते कि आप इस लायक हैं। जब आप 18 प्लस हो जाते हैं, तभी आपको जो है ये कोर्ट भी मंजूरी देता है, हमारा समाज भी मंजूरी देता है कि आप अपनी मनचाहे प्रेम प्रसंग में अपने व्यक्ति से जो है कुछ भी हो इसमें शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस दौरान कोई भी नहीं कहता कि आप इसमें दौरान शादी क्या कर सकते हैं या आप इस दौरान प्रेम प्रसंग में फँस सकते हैं। तो कहीं न कहीं लड़कियों को भी कहना है कि इस दुनिया में अब शायद जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चे लोग हैं, वो शायद -1% बचे हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं कि जिसमें लड़की उसके चक्कर में फँस जाती है, उसके बाद जो है कहीं न कहीं उसे बेच दिया जाता है, कहीं न कहीं उसके साथ जो है गलत किया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसमें लड़कियों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी लोग भी जागरूक होइए और इस जागरूकता के दौरान आप किसी भी लड़के के साथ ऐसे संबंध ना बनाएँ जिसमें जिस आपके खिलाफ जो है कोई गलत कदम उठे। तो अब उस लड़की ने जो है वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसे कुछ डिफ़ोजन का जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बाद उसका गर्भ नष्ट होता है। तो इस दौरान कहीं न कहीं अब उस लड़की के चरित्र पर भी सवाल उठाने शुरू कर देते हैं लोग कि आखिर अब इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके साथ शादी कौन करेगा, इसके साथ विवाह कौन रचाएगा? तो हमारा समाज इस चीज़ को मंजूरी नहीं देता है। तो इसलिए लड़कियों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस तरीके के संबंध ना बनाएँ। अगर इस तरीके के संबंध अगर बनाते भी हैं किसी कारणवश, तो आप किसी न किसी गर्भ जो
रोधक चीज़ें होती हैं, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उसको आप इस्तेमाल करके ही करें। और ऐसा अगर आप 1-2 बार किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो आप उसे प्रेशर डालें कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप शादी नहीं कर सकते। तो इस दौरान आपके ये तो बहरहाल ये तो आपके जो है कि कहीं न कहीं आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत होने के दौरान क्या होगा कि आपके चरित्र पर कोई उँगली नहीं उठा सकता। तो इस दौरान आप कहीं न कहीं इस चीज़ पर पक्का पूरा ध्यान रखिए और आप भी जागरूक होइए। आप 12 से 13 साल के, 16 साल की उम्र में आप ऐसे प्रेम प्रसंग में मत फँसिए, क्योंकि आपके माता-पिता ने आपको कहीं न कहीं अच्छे के लिए समझाते हैं और उनका भी कहना सही होता है कि आप ऐसे प्रेम प्रसंग में ना फँसे। और कोर्ट भी हमें कहता है कि जब किसी भी केस में आप फँसते हैं, तो उसमें कोर्ट भी कहता है कि लड़की जो है अभी नाबालिग थी, उसके आपने जो है बहला-फुसला कर ऐसी चीज़ें उसके साथ की हैं। तो ऐसे कारणों में आप ना फँसें, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद, इस चीज़ को बताने का मकसद किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।